हैशटैग बिलीवर फाउंडेशन की अध्यक्षा हमारे साथ कंचन रावत जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही बड़े-बड़े काम किए हैं। इन्होंने दिल्ली में पढ़ाई-लिखाई करने के बाद इनके परिवार ने रिवर्स पलायन किया है और आज चमोली जिले के सुदूर गांव तलवाड़ी से सामाजिक क्षेत्र में कंचन रावत काम कर रही हैं। इनका जो खुद का अभी एनजीओ भी है और जो हैशटैग बिलीवर है, इसके माध्यम से इन्होंने स्कूली बच्चों के लिए खास तौर से जगह-जगह नुक्कड़ नाटक पिछले 4 साल से लगातार नशे के खिलाफ इन्होंने एक जंग छेड़ी हुई है और हाल ही में ग्वालदम में जो एक बहुत बड़ा आयोजन इनकी संस्था ने कराया, वो है हाफ मैराथन जो था, जो पूरे देश भर के उसमें धावक आए और बहुत ही सफल आयोजन हुआ। ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में एक नया काम का बीड़ा उठाया है कंचन रावत ने और वो काम क्या है, किस तरह से हम समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हम युवाओं के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उस मसले पर सीधी बातचीत करेंगे कंचन रावत जी से कि इनका अगला प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, ज्ञान के मुख्यतः 3 स्तंभ होते हैं: शिक्षा, जागरूकता और कौशल विकास। और अगर हम बात उत्तराखंड, खासकर ग्रामीण उत्तराखंड के संदर्भ में कहें तो शिक्षा में हम लोग स्थिर हैं और जागरूकता की जहाँ तक बात है, हम लोग संघर्षरत है, प्रयासरत है। लेकिन जब-जब बात कौशल विकास की आती है, न जाने क्यों हम इसे एक सपने की तरह देखते हैं, इसे हम एक चुनौती की तरह लेते हैं, जो कि एक असंभव बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामीण उत्तराखंड में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ अवसरों की, मंच की। तो हैशटैग बिलीवर फाउंडेशन और मैं खुद एक ग्रामीण समाज सेवी होने के नाते एक ऐसा मंच लेके आई हूँ जिसमें हमने इस जो गैप है इसको पूरा करना है। हमारे जो यंग लर्नर्स हैं, हमारे युवा बच्चे हैं और जो अवसर हैं, जो सरकार की स्कीम्स होती हैं या निजी गैर सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, जो पॉलिसीज लेके आते हैं, जो प्लान्स लेके आते हैं, हमको उसके बीच का गैप भरना है। उसी के लिए मैं हैशटैग बिलीवर फाउंडेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट युवान लेके आई हूँ। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो न केवल आप कह सकते हो नशा मुक्ति के खिलाफ लड़ रहा है, साथ ही साथ हमारे बच्चों को शिक्षा, जागरूकता और कौशल विकास, इन तीनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका देगा। तो कंचन, इस प्रोजेक्ट में कौन-कौन आपके साथ जुड़ सकते हैं और ये किस तरह का प्रोजेक्ट होने वाला है? देखिए, प्रोजेक्ट युवान, युवान का मतलब ही आपस मतलब यूथ होता है। ये बेसिकली यूथ के लिए है। नशा बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की, न केवल हमारे क्षेत्र की, पूरे देश की, पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जब तक हम अपने युवाओं को एक बेहतर विकल्प नहीं देंगे, तो बच्चा कभी भी उससे बाहर निकलने के बारे में सोचेगा भी नहीं। आकर्षण ही ऐसा है, लत ही ऐसी है। तो प्रोजेक्ट युवान बेसिकली एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से देश दुनिया से जो भी इच्छुक लोग हैं, अपने कौशल के माध्यम से, मान लीजिए आप आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आप कोई कौशल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं, आप मेडिकल से हैं या फिर आप किसी भी क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो आप हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र की समस्याएं बहुत हैं, आप डिजिटल एजुकेशन हमारे यहाँ पर अभी उस तरीके से पैर नहीं पसार पाया है। आपदा आप जानते हैं, हर साल का एक ही कई ऐसी समस्याएं हैं जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो डिजिटल मंच है, इसके साथ कौशल विकास तो एक बहुत बड़ी चुनौती, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो कौशल विकास में कंप्यूटर एजुकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि सारी बुक्स इंग्लिश में है, बड़े बच्चों के लिए वो पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, जब तक हम इन पे काम नहीं करेंगे, हम कैसे कह सकते हैं हमारा बच्चा रॉकेट साइंस सीखेगा? क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, कमी जैसा मैंने कहा मंच की है। तो हम यही चाहते हैं प्रोजेक्ट युवान एक ऐसा मंच निकलकर सामने आए, क्योंकि ये लोगों का प्रोजेक्ट है, ये जनता का प्रोजेक्ट है। इसमें शासन हो, प्रशासन हो, आम जनता हो, निजी सेक्टर्स हो, कोई भी इसमें जुड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि आप हमारे बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, तो हम वो मंच लेकर आए हैं। हम आपको बच्चों तक पहुंचाएंगे। हम वो स्टूडेंट्स का जो एक गैप होता है एजुकेशन और उनके बीच का, वो कम करने का काम हमारा है। बस हमें ऐसे ही लोगों, देखो मैं नहीं मानती कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ जो ग्रामीण उत्तराखंड के लिए अच्छा सोचती है। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ उनको एक मंच नहीं मिल पाता है, एक यकीन होता है, ट्रस्ट फैक्टर होता है। 4 सालों में मैंने जो कुछ कमाया है, वो यहाँ पर यकीन है लोगों का। आज यही कारण है कि मेरे साथ जितने भी वॉलंटियर्स हमेशा जुड़ते हैं, वो स्थानीय होते हैं या फिर शासन प्रशासन से जो लोग होते हैं, जो मेरे काम को अगर एक भरोसे की नजर से देखते हैं और देखते हैं कि उसका आउटकम अच्छा निकल रहा है। तो मुझे ऐसे ही देश दुनिया से लोगों की जरूरत है, जो किसी भी तरीके से, आपको लगता है आप व्यक्तिगत तौर पर हमारी सहायता कर सकते हैं, आपका इंस्टीट्यूशन हमारी सहायता कर सकता है, क्षेत्र में सर्वे कर सकता है, जल संरक्षण के लिए काम कर सकता है, बच्चों को कुछ सिखा सकता है, जो एक एकेडमिक लेवल से भी अच्छी एजुकेशन हो, वोकेशनल के नजर से भी अच्छी एजुकेशन हो, जिसमें हम ओवरऑल
ओवरऑल एजुकेशन के साथ-साथ उन्हें अर्निंग का भी सोर्स दे सके। वरना देखिए करने के लिए और बोलने के लिए बहुत कोर्सेज़, बहुत से एजुकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं किसी पे उँगली नहीं कर रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ जो भी चीज़ हो, वो धरातल स्तर पे एक तरीके से बदलती हुई भी नज़र आए। ये मेरा उद्देश्य है। कंचन, इसमें इतना बहुत बड़ी ये योजना है, इसमें इतना फंड ये कहाँ से आएगा? क्या आपके किसी अधिकारियों से, कि नेताओं से, या कोई और अन्य एनजीओ से ऐसी कोई बात हो रही है, या इतनी जगह कहाँ से आएगी? उसके बारे में क्या सोचा है आपने? देखिए मैं यही कहूँगी कि शुरुआत करने की देर होती है, काफ़िला तो जुड़ता चला जाता है। ये 4 साल में मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी भी किसी सरकारी फंड के लिए अप्लाई नहीं किया है। देश दुनिया से ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो मुझे पिछले 9-10 सालों से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड आने से पहले भी मैं दिल्ली में जॉब के साथ-साथ कई एनजीओज़ के लिए छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करती थी वॉलंटरीली, क्योंकि मेरा हमेशा से शौक है। मैंने बचपन से यही सीखा है, मेरे संस्कार ही इस तरीके के रहे हैं। तो रही बात फंड्स कैसे होगा, तो कुछ-कुछ ऐसे क्षेत्र से लोग हैं जो इच्छुक हैं, वो चाहते हैं मैं एक शुरुआत करूँ, एक जगह से, एक जड़ से शुरुआत करूँ, ताकि वो मेरे साथ जुड़ सके, क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं होगी कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा? तो नींव मैं रख रही हूँ आज। आप किसी कोई प्राइवेट सेक्टर से हैं, आप कोई आम व्यक्ति हैं, कोई शासन से है, प्रशासन से, अगर आपको लगता है कि कोई इस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट आपको उसका साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज से मेरे ख्याल से 2 साल पहले मैंने, जब मेरा एनजीओ नहीं था, मैं एक टूटी बिल्डिंग में काम करती थी, वो टूटी बिल्डिंग से मलबा टपकता था, वहाँ भी मेरा एजुकेशन सेंटर चलता था। 80 से ऊपर मेरे पास बच्चे पढ़ने आते थे, 5 से ऊपर मेरे पास लोकल कॉलेज के टीचर्स थे, तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत नहीं हो सकती। मैंने 10-10 रुपए के चार्ट को भी 2 तरीके से इस्तेमाल करके मैंने प्रोजेक्ट्स करे हैं, बैनर्स बनाए हैं, करने वाला कुछ भी कर सकता है। पैसे के इंतज़ार में मैं काम नहीं रोक सकती। अगर आपको लगेगा, आपकी भी अंतरात्मा जागेगी, आपकी भी आँख खुलेगी, आपको लगेगा कि कोई काम कर रही है लड़की, क्योंकि करने को मैं भी जीवन व्यतीत कर सकती थी, जैसे करती हुई आई थी। बट मुझे लगा कि अगर मेरी ज़रूरत यहाँ है, तो मुझे यहाँ होना चाहिए, और मुझे लगता है कि लोग ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि लोगों के मन में वो आग, वो ज्वाला है। बस यकीन, जो मैं हमेशा कहती आई हूँ, यकीन करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है लोग ज़रूर यकीन करेंगे। 4 साल में मैंने यकीन कमाया है, और क्या है, बस यही है। तो आपने देखा कि कंचन का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको पूरा करने के लिए आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, और हम कंचन का नंबर यहाँ पे फ्लैश करेंगे, और आप इनसे ज़्यादा जानकारी कंचन से आप खुद बात कर सकते हैं। और जो ख़ास तौर से जो हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो चमोली ज़िले के, या फिर रुद्रप्रयाग के, या इसके बागेश्वर के, यहाँ से जो अगल-बगल का जो टैलेंट है, वो जो है कंचन से खुद इस मसले पर बातचीत कर सकता है। हरेंद्र परिहार, लोक रहबार के लिए।